बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। सबसे पहले हम अदालत की बात करते हैं। कल जो एक चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स पास किए, कहते हैं कि उनका ये बयानिया था या उनका ये मौक़िफ़ था कि इन्होंने अदालत की तौहीन की है। तो सर, अदालत की तौहीन किस चीज़ की, जब आपका कोई तोक़ी नहीं बनता पार्लियामेंट में अमल दखल करने का, ये आइन में लिखा है, तो आपने किसको कहा कि आप पार्लियामेंट में ये फ़ैसला दें या इस केस की सुनवाई करें, किसी भी केस की सुनवाई करें? आप कौन होते हैं? आइन में तो ये नहीं लिखा, हम तो आइन की बात करेंगे। तो ये किस मुंह से आपने ये बयान दिया, किसके कहने पे बयान दिया? खैर, अदालत के फ़ैसले पर नाचने वाले जो हैं वो ये जान लें कि अवाम को सब पता है कि ये वही अदालत है जो दुनिया के 138वें नंबर पर है। ये वही अदालत है जो फ़ैसला करने पर ये दुनिया के 138वें नंबर पे है। इतने बेहतरीन इनके फ़ैसले हैं। और हमारी ये मोहतरम अदालत वही है जो चौथे या 5वें नंबर पे है सबसे ज़्यादा पैसे लेने वालों पे। तो ये पिछले 75 साल से सारा कुछ कर रहे हैं, इनके बारे में कोई बोलता नहीं, तो इसका मतलब है ये कुछ भी जनता माफ़ नहीं करेगी, उठ के बोलेंगे। खैर, ये वही अदालत है जो रात को 12 बजे ऑन हो जाती थी, और ये वही अदालत है जिसने पार्लियामेंट को गैर कानूनी तौर पर ऑर्डर दिए कि आप इस केस का फ़ैसला करें। 10 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ। ये वही अदालत है जिसने सदर के भेजे हुए साइफ़र पर आज तक तहकीकात नहीं करवाई। ये वही अदालत है जो हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के गैर आइनी और गैर कानूनी तकर्रियों पर खामोश रही। दानिश्वर हजरात, ज़रा इस फैसले की टाइमिंग तो चेक करें, कैसे बेहतरीन टाइम। 3 महीने से इनके पास से ये फ़ैसला नहीं आया, और जब ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं तो इनको फ़ैसला करना पड़ा, इनको ये खत लिखना पड़ा। बड़ी बेहतरीन टाइमिंग थी। और क्या ये आज़ाद फ़ैसला था? अब अगर मुल्की हालात श्रीलंका जैसे हो जाएं, सूरत हाल सारी श्रीलंका जैसी हो जाए, तो अवाम को बहुत अच्छी तरह पता है कि इस सब के ज़िम्मेदार कौन है। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, सब लोग सब जानते हैं। ये अभी इस फैसले को देखते हुए हिस्ट्री में थोड़ा सा अगर हम जाएं तो हमें बहुत कुछ मिलता है हिस्ट्री से। वो मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ। सदारती इलेक्शन 1965 में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के मद्दे मुकाबिल जनरल अयूब खान थे। इलेक्शन लड़ रहे थे। सिंध के तमाम जागीरदार अयूब खान के साथ थे। पीपल पार्टी जो जमहूरियत पसंद बनी फिरती है, भुट्टो साहब ने इलेक्शन में ना सिर्फ अयूब खान का साथ दिया, बल्कि वो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को ज़िद्दी बुरिया कहकर मुखातिब करते रहे और इनकी किरदार कुशी करते रहे, इन पर इल्ज़ामात लगाते रहे, यहाँ तक कि ये करारदाद मंजूर की गई। सरहद से वली खान ने फ़ातिमा जिन्ना के खिलाफ करारदाद पेश की। फ़ातिमा जिन्ना पर पाकिस्तान तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ाम ZA सलहरी ने अपनी एक रिपोर्ट में लगाया कि मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना ने भारतीय सफ़ीर से मुलाकातें की। इस वक्त जिसने भी फ़ातिमा जिन्ना का साथ दिया वो गद्दार कहलाया और पाबंदे सलासिल भी किया गया। उस वक्त के जालिम डिक्टेटरों ने फ़ातिमा जिन्ना को इस तरह का तशद्दुद करके फोत किया गया। ये सब जानते हैं, ये हिस्ट्री में सब मौजूद है, और इनके बेशुमार सबूत आज भी किताबों में मातम कर रहे हैं। जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो ये जानते होंगे, अगर नहीं तो मैं आपको ये कुछ किताबों का हवाला दे देता हूँ, आप भी ये चेक कर सकते हैं। डिक्टेटर कौन? इनके राइटर हैं SM ज़फ़र। दूसरी किताब मेरा सियासी सफ़र, इनके राइटर हैं हसन महमूद। तीसरी किताब मादरे मिल्लत, इनके राइटर हैं ज़फ़र अंसारी। ये कुछ हिस्ट्री थी जो आपको मैंने बताई। सिंध की जो भुट्टो ने किया, ये बड़े जमहूरी बनी फिरते हैं। जो अदालतों ने किया तब की और अब की अदालतें आपके सामने हैं, उसका बयान भी, फवाद चौधरी का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने बड़ी बेहतरीन बात की, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इनको ये मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और अगर ये मुदाखलत कर रहे हैं तो गले बहुत ज़्यादा हैं, इनके पास फंदे कम पड़ जाएंगे। क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मसला था, इसलिए आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ अदालत के ये फ़ैसले, अदालत के जो मामलात आए वो, या अदालत की हिस्ट्री, या पीपल पार्टी की हिस्ट्री, या जो इंतखाबात होते रहे
जिस जिस तरह होते रहे वो सब हिस्ट्री आपको इस वीडियो में बताई। आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।